So, to begin with, in this particular video, we are going to discuss about the things that based on my RTI notebooks, based on my पेपर जो मैंने नवंबर 22 में दिए थे एंड मैंने अपनी नोटबुक्स भी मंगाई थी इन नवंबर 22 एज वेल में. तो आई अकॉर्डिंगली आई गेट माई आरटीआई से मंगाई थी एंड वेरिफिकेशन भी कराया था किसी दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बिकॉज सर्टिफाइड कराना काफी कॉस्टली हो जाता है. उसका कॉस्ट अराउंड 500 आता है. तो मैंने क्या किया था, जिसमें मुझे पर्टिकुलरली डाउट था फॉर द थिंग्स कि मुझे दोबारा से वेरिफिकेशन कराना है, तो मैंने वेरिफिकेशन अकॉर्डिंगली 2 नोटबुक्स में करा दी थी एंड मुझे अपनी कॉपीज को देखना था. तो अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, आई थ्रू आरटीआई के थ्रू मैंने मंगा दिया ओनली ₹10 में सारी नोटबुक्स. तो मैंने ग्रुप 2 ही दिया था पर्टिकुलरली. सो but my emphasis is on the topic today is about institute एक एवरेज स्टूडेंट को भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता है. So particularly my emphasis for today's discussion is relating to, I am checking that yes, audio are here, all right. So why I am making video today particularly that if somebody doubts on his or her own caliber, then the thing is for all the student who are average, somehow average या फिर उनके एग्जाम्स काफी कुछ एवरेज गए हैं एंड ये दे डाउटेड लाइक कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी इंस्टीट्यूट पूरे मार्क्स नहीं देता है क्या. तो अगर if some student doubted his or own caliber कि इंस्टीट्यूट जो है 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जो है क्या वो एक एवरेज स्टूडेंट को भी मिल जाता है क्या, जिस तरीके से वो वर्किंग और प्रेजेंटेशन कर रहा है, प्रोवाइडेड कि बिना एग्जामिशन के भी 10 आउट ऑफ 10 मिल जाता है क्या. इफ somebody doubted like, तो this particularly video I am making for that reason. So the thing is that yes, इंस्टीट्यूट एक एवरेज स्टूडेंट को भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसकी एग्जामिशन आई है या नहीं, इर्रिस्पेक्टिव कि उसने बाकी जो क्वेश्चंस है कैसे भी किए हो इन द सेंस, बट स्टिल जो क्वेश्चन अगर प्रॉपर किया है, अगर वो क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके एंड तक सही है, स्टेप मार्किंग के अलावा भी अगर स्टार्टिंग से एंडिंग तक सही है, तो यस इंस्टीट्यूट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स एक एवरेज स्टूडेंट को भी देता है. एंड टू प्रूव दिस थिंग्स आई एम शोइंग hereby my notebooks which I ask from institute through the RTI route से मैंने मंगवाई है. एंड इसके बाद मैं आपको सीधे अपने नोटबुक पे ले जाती हूँ जहां आपको पता चलेगा कि यस इंस्टीट्यूट, आई एम ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट. इंस्टीट्यूट जो है 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता है इन सम क्वेश्चन अगर आपने प्रॉपरली इसे किया है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंडिंग पार्ट से. अगर आपने प्रॉपरली वर्किंग नोट्स बनाए, आपका आंसर मैच कर रहा है, तो आपको वो 10 आउट ऑफ 10 मिल जाते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है. तो हियर बाय आई एम शोइंग यू कि एग्जैक्टली ऐसा होता है. ऑलराइट, सो उस पे ले जाती हूँ मैं. तो पहले मैं आपको थोड़ा पेपर का एनालिसिस दे देती हूँ. तो ये दिस इज द पेपर नंबर 8 FM इको का पेपर है. मुझे कोई एग्जामिशन नहीं आई थी इसमें, बट स्टिल टू द पार्ट जहां मैंने उसको पूरा सही किया है, आई गॉट 10 आउट ऑफ 10 इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन. ऑलराइट, तो ये तो है नवंबर 2022 का पेपर एंड द पेपर इज पेपर एट FM इको. तो पहले पर्टिकुलरली मैं इसमें एफएम वाले पार्ट को दिखाना चाह रही हूँ. इको वाला भी मैं दिखा दूंगी, बट माय एम्फेसिस इज ऑन एफएम वाला पार्ट, दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्या होता है, तो स्टार्टिंग में सेक्शन ए इज फॉर द एफएम. स्टार्टिंग में कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वी ऑल पीपल नो दैट इज स्टार्टिंग में कंपलसरी क्वेश्चन होता है और उसके कुछ सब पार्ट्स होते हैं. ऑलराइट, तो सब पार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंगली. तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल कितने पार्ट होते हैं, 1 2 3 4, तो टोटल 4 पार्ट होते हैं एंड दे ऑल आर ऑफ 5 मार्क्स ईच. तो 4 into 5 दैट इज 20 मार्क्स का ये पार्ट हो गया. ऑलराइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑफ 2 मार्क्स का है.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अगेन, क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अगेन 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का है, और उसका जो सेकंड पार्ट है वो 6 मार्क्स का है। तो इन एडिशन अगर सबको करेंगे तो 10 मार्क्स का हो जाएगा। और उसके बाद एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो थ्योरी क्वेश्चन मैंने अटेंड नहीं किया। नाउ द थिंग इज टोटल 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, फर्स्ट कंपलसरी है, उसके बाद जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसमें से भी आपको 4 करने होंगे, तो टोटल 5 होगा, तब जाके आपको 60 मार्क्स का मतलब पूरा पेपर आपने एफएम का कंप्लीट किया होगा। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंगली अभी तक का यही है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 5 मार्क्स की ईच है, टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे एंड 5 मार्क्स ईच, यानी कि 4 इंटू 5 20 मार्क्स। उसके बाद इस पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 जो है 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 6 और 4 ऐसे बाइफरकेटेड है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो थ्योरी वाला क्वेश्चन है। तो थ्योरी में जनरली नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मैं पढ़ के नहीं जाती हूँ, दैट्स द ओनली रीजन। और मैं जो थ्योरी सब्जेक्ट्स जिसमें पढ़ना होता है वो भी छोड़ देती हूँ, तो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी टू अटेंड द थ्योरी क्वेश्चन इन द एफएम एग्जामिनेशन। सो मेरी थोड़ी स्ट्रैटेजी अलग रहती है, बट ठीक है, सबकी अपनी रिस्पेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, जिसको जैसा आ रहा है वैसे कर लो प्रिपेयर। तो उसके बाद मैं आपको अपनी नोटबुक पे ले जाती हूँ। तो क्वेश्चन नाउ मेरा मेन फोकस तो है कि मुझे नोटबुक पे ले जाना है। सो इन दिस आई होप यू ऑल everybody is able to watch my notebook of November 2022। ये कोड वैसे तो मुझे दिखाना नहीं था, होप ऐसे दिखाते तो नहीं है, बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यस, इंस्टीट्यूट एक एवरेज स्टूडेंट को भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे देती है, अगर प्रोवाइडेड द थिंग्स आर क्लियर टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपने सब सही किया है, तो आपको 10/10 मार्क्स मिल जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली देखना, मेरे टोटल मार्क्स जो थे वो इन नवंबर 2023 में दैट इज 53, तो मुझे कोई एग्जाम्शन नहीं मिली थी। ऑलराइट, नाउ हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्टली मैंने जो क्वेश्चन अटेंड किया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बिकॉज मुझे क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा अच्छे से आता था, दैट्स व्हाई आई अटेंड इन द बिगनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अटेंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि मैं क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर रही होती हूँ, वर्किंग भी बना रही होती हूँ, आगे पीछे पीछे एकदम रफ, बिल्कुल रफ लिखना होता है, और उसके बाद जो जो मुझे सॉल्व करना होता है वैसे वैसे लिखती रहती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये था। तो इनिशियली जो क्वेश्चन में दिया था वो बार बार मुझे क्वेश्चन को बार बार पढ़ के नहीं देखना पड़े, इस वजह से मैंने क्वेश्चन का थोड़ा सा इनिशियली ड्राफ्ट करके लिख दिया था। ये वाला मार्क्स आपको नहीं दिख पा रहा होगा बिकॉज जब मैंने इसको सेव किया था तो कुछ मार्क्स जो है वो हट गया था, पर कोई बात नहीं, नीचे आपको टोटल में दिख जाएगा। तो ये सब मैंने लिख लिया था, और यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर दी थी अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये कमीशन वाला, ये मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन पूछा था, ये जो क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग से था। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग वाला था, ये वाला मैंने ये वाला पार्ट पूरा कर दिया था। उसके बाद जो केस ए और बी दो, मतलब पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा वर्किंग बना के ये सब कर लिया था मैंने। उसके बाद इफ कमीशन इज दिस बिफोर एंड, उसके बाद मैंने क्या किया था, दो केसेस पूछे थे, तो केस ए की वर्किंग दिखाई पहले, पूरा उसका एनपीवी बताया कि प्रोजेक्ट का एनपीवी ये आ रहा है। देन उसके बाद मैंने सेकंड वाले केस का एनपीवी बताया था, उसका ये आ रहा था, और उसका जो है वो नेगेटिव आ रहा था उस टाइम, तो उसका नेगेटिव आया। फिर मैंने अपनी रिकमेंडेशन दी, डिसीजन देना, ठीक है क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पर उसके बाद जो क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा ना, हमें उस क्वेश्चन को पिक आउट करके लिखना होता है, तो ये सारा किया। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे मतलब ऊपर ये सारा, यहाँ पे आपको शो हो रहे मार्क्स मेरे ऊपर वाली साइड शो नहीं हो रहे क्योंकि वो सेव करते टाइम शायद कुछ प्रॉब्लम, ये वाले मार्क्स आपको नहीं दिख पा रहा होगा मेरा, ये वाला दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और 4 और 4 8 भी दिख रहा है, 9 10। तो आई स्कोर 10 आउट ऑफ 10 इन दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन व्हाट, this question belongs to, I mean question number 4। तो as I told you earlier that question number 4 मैंने पहले अटेंड किया है, और if you ask me to the things that I am also average student but still I score 10 out of
10, मुझे भी इस चीजों इसको लेके डाउट ही था. बट व्हेन आई आस्क माय नोटबुक थ्रू द आरटीआई मोड एंड व्हेन आई फाउंड दिस, तो आई लिटरली वेरी शॉक टू सी दिस थिंग्स कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स को भी 10 out of 10 मार्क्स मिल रहे हैं इन द एग्जामिनेशन. स्टिल समटाइम्स आई रियली डाउट माई कैलिबर कि I can score the things. If you really know the things, then why you are feeling so मतलब why are you feeling so doubtful in those question as well जो तुम्हें आते थे, जो तुमने सही किए थे. एटलीस्ट बी कॉन्फिडेंट इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं आते थे तो छोड़े होंगे या फिर समहाउ कुछ छूट गए होंगे, तो उसका कैलकुलेशन हम बाद में कर सकते हैं. बट द थिंग इज, इफ यू प्रॉपरली किया है ना टू द क्वेश्चन, तो यस यू कैन ऑल्सो score 10 out of 10 in those question as well. I thought कि ठीक है, सिर्फ रैंकर्स को ही 10/10 मार्क्स मिलते होंगे, that's why they score very well. But no, it was earlier it was a kind of myth for me as well. So यहाँ से मुझे लगा कि yes, I can also score the things to the level कि हाँ, अगर मैंने कोई सही किया है तो इंस्टीट्यूट मुझे भी 10/10 देती है. सो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी. ठीक है, उस अटेम्प्ट में जो भी हुआ मेरे साथ, बट द थिंग इज इसमें 10/10. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. ऑलराइट, तो इसमें तो हो गया काम अपना. द नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का था. ये इनकम स्टेटमेंट वाला, तो मीन्स ये क्वेश्चन कुछ पूछा होगा उसमें, तो ये लेवरेज से कोई क्वेश्चन होगा, पर्टिकुलरली लेवरेज का क्वेश्चन था. और ऐसा चल रहा था वर्किंग में और स्टेप मार्किंग होती जा रही थी. नीचे तक भी स्टेप मार्किंग होती गई. एंड देन फाइनली जो क्वेश्चन में पूछा था रिस्पेक्टिव मैंने बताया, और मेरा पूरा आंसर सही था इसमें, और जो मतलब आना चाहिए था वो सब आ रहा था. तो अगेन इंस्टीट्यूट गिव मी 10/10 मार्क्स. 10 out of 10 मार्क्स मुझे मिले इन दिस क्वेश्चन एज वेल. So really are you मतलब the same thing which I am feeling hereby कि yes, an average student can also score well in those questions जो से पूरे आते हैं. ठीक है, अगर कोई पार्ट नहीं आ रहा है तो that's the another thing totally. But yes, if you really doubt your caliber ना कि institute 10/10 देता है या नहीं, तो hereby I am showing to you that yes, the things are absolutely right. इंस्टीट्यूट देता है 10/10 मार्क्स. इवन आपको एग्जामिनेशन नहीं आया, इवन आपका ओवरऑल में फ्लंक हो गया या जो भी हो, बट द थिंग इज जो क्वेश्चन जो पार्ट सही से किया है उसमें 10/10 भी मिलता है. if it was earlier a myth for me and if the same is myth for you, now you are hereby clear with the things कि हाँ इंस्टीट्यूट देता है, प्रोवाइडेड कि आपने सब सही किया हो, जो पूछा है वैसे किया हो, थोड़ी बहुत वर्किंग्स बनाते हुए किया हो, क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसको फुलफिल करते हुए किया हो. तो अगर ऐसा इफ द केस इज ऐसा कोई केस है तो इंस्टीट्यूट आपको भी देगा. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सो मेरे को मेन चीज तो यही दिखानी थी कि 10/10 भी मार्क्स भी मिल जाते हैं इफ वी ऑल पीपल अगर सही से किया हो ना. अगर इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो मुझे ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 में मिला था 10/10 मार्क्स, 10 out of 10. क्वेश्चन नंबर 4 में ही स्कोर किया था मैंने 10/10. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा लिवरेज वाला, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आई स्कोर 10/10, 10 out of 10. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मच आई स्कोर्ड, यू मस्ट सी दिस थिंग एज वेल. सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोला था आपको ये टोटल 10 मार्क्स का था, जिसमें कुछ पार्ट 6 का था, कुछ पार्ट 4 का था. तो कुछ पार्ट 6 का था एंड कुछ पार्ट 4 का था, और मुझे ओवरऑल इसमें 10 नहीं आया था. मुझे ओवरऑल इसमें ए और बी पार्ट था टोटल मिला के.
तो इसमें मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी, उस वजह से मुझे यहाँ टोटल टोटल मिला के क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 6 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ दी 10। तो इसमें मुझे 6 मार्क्स मिले थे। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक थी, मुझे भी पता है। इस क्वेश्चन में मैंने पर्टिकुलरली आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद भी उस टाइम देखा था, तो उस टाइम लगा था कि हाँ मेरा कुछ पार्ट गलत हो गया, तो ठीक है उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स कट गए। और कैपिटल बजटिंग का एक जो सबसे डेंजरस क्वेश्चन मुझे लगा था, इस वजह से मेरी एग्जामिशन हिल गई थी, बिकॉज मैंने प्रिपेयर की थी थिंग को अकॉर्डिंग की मेरा जैसे जैसे इंटरेस्ट है वैसे वैसे मैंने प्रिपेयर कर दिया था। बट एक क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन आया था कि जिसकी वजह से आई लिटरली लॉस माई 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का वो पूरा 53 का मैंने कुछ ज्यादा प्लान किया था, बट वो बिल्कुल वैसे ही पीछे आ गया था, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा था कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। ये मुझे क्वेश्चन आ नहीं रहा था, थ्योरी मुझे आती नहीं थी। तो उसके बाद तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे भी करके अटेंड भी नहीं कर सकती थी, और मुझे थ्योरी आती नहीं थी। तो आई वॉज लिटरली स्टक इन दैट पर्टिकुलर वन। मेरी एग्जामिशन इसी वजह से हिल गई थी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मुझे काफी टफ लगा था। लास्ट टाइम क्या हुआ था, नवंबर 22 में दो क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग से आ गए थे। तो वन क्वेश्चन आई टोटली नो एंड अनदर क्वेश्चन आई डू नॉट नो इवन, कुछ भी पार्ट मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा था। तो इसमें मुझे पर्टिकुलरली बिल्कुल 0 मार्क्स मिला। इसको मैंने शायद अटेंड भी बाद में किया था, स्पेस छोड़ी थी, ऐसा कुछ था। एफएम का जो लास्ट पार्ट होता है उसको मिला के ऐसे कुछ कर दिया था मैंने। बट ठीक है, ये मुझे ना तो क्वेश्चन प्रॉपर आ रहा था और ना इतना सफिशिएंट टाइम था, तो मैंने ठीक है इनिशियली तो लिखा था कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। उसके बाद मैंने इसको ट्राई तो किया था कि मैं इसे हाउ थोड़ा बहुत तो सॉल्व कर पाऊँ, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। सारी स्टेप्स कोई भी मैच नहीं की, कोई भी सही नहीं थी। तो टोटल मेरा जो क्वेश्चन नंबर 3 में था, दैट स्कोर टोटली 0 रहा इन द क्वेश्चन नंबर 3। और उसके बाद इफ वी जम्प टू अनदर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको दिखा दिया, जिसमें मैंने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किए थे। सो दैट्स द समहाउ मोटिवेटिंग थिंग। ठीक है, मेरा रिजल्ट आपको भी बताया, मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, बट दिस इज समहाउ मोटिवेटिंग फैक्टर कि अगर कुछ पार्ट सही किया है तो उसमें पूरे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, जो पार्ट नहीं हुआ है उसमें नहीं आ रहे, बट समहाउ हम अपने मार्क्स को इतना काटते हैं ना वाइल वी आर चेकिंग द थिंग्स के नहीं आता है नहीं आता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, आता भी है अगर सही किया तो। क्वेश्चन 2 में आई स्कोर 10, क्वेश्चन नंबर 4 में आई स्कोर 10, क्वेश्चन नंबर 5 में आई स्कोर 6 आउट ऑफ 10, एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 में आई टोटली गॉट 0 आउट ऑफ 10, कुछ नहीं हुआ उसमें। तो ये तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का केस तो बिल्कुल फंस गया। अब उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन थे वो 5 मार्क्स के थे, क्वेश्चन नंबर 1 के कंपल्सरी क्वेश्चन में। तो इसमें कितना मार्क्स आए हैं देख लेते हैं, उसको भी इतना देखा है तो इसमें आई स्कोर 4 आउट ऑफ 5। तो मुझे जो डी पार्ट है, फर्स्ट का डी है, उसमें 4 मार्क्स मिल गए थे, जो जो पूछा था वैसे वैसे लिखा, तो 5 में से 4 मिल गए, तो दैट्स ऑल्सो रियली नाइस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा पार्ट है, सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट में तो आई डोंट इवन वांट टू शो दिस थिंग, बिकॉज इसमें मुझे ओनली 0.5 मार्क्स मिले। आई थिंक ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, मुझे नहीं पता इसमें एक्चुअली क्या रॉन्ग हुआ था उस टाइम, आई डोंट नो। हाँ, ये क्वेश्चन उसी चैप्टर का है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का है, जो मुझे थोड़ा शायद कंफ्यूजिंग लगता है, जिसमें वो बोलता है। तो हाँ, इसमें मुझे ठीक है 0.5 मार्क्स मिल गया, अदरवाइज मैंने इसमें कुछ गलत ही किया है। मुझे ये चैप्टर जो है पर्टिकुलरली वो चैप्टर नहीं आ पाता है, मैं उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ उस पर्टिकुलर चैप्टर में। ये तो मैं मार्जिन में रखती हूँ कि एक एक 5 नंबर का क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से आएगा ही, और ये मुझे शायद से ही आने वाला है, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ तो भी मेरा ये क्वेश्चन नहीं बैठ पाता है, तो इस वजह से मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक है, स्कोर 0.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि ये वाला तो मेरा आउट ऑफ उस कवर एरिया में, मतलब इसको प्रिपेयर करती हूँ, पर मुझे पता है कि क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में नहीं आने वाला, तो इसके लिए मुझे इतना लोड नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, उसमें आई स्कोर्ड तो उसमें अगेन आई स्कोर 5 आउट ऑफ 5, लिटरली सीरियसली आई एम नॉट बिलीविंग कि इसमें मुझे 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं इन द पार्ट। ऊपर वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता था, आई टोटली कन्फेस कि मुझे नहीं आता था इसमें। नहीं, मैंने डिलीट मार दिया।
तो ठीक है, मुझे इसमें लिटरली आई गॉट 5 out of 5, सो दैट्स द प्लीजिंग मोमेंट। ठीक है, एग्जाम्शन नहीं है ये, बट एटलीस्ट जब मैंने अपनी नोटबुक को खुद से देखा तो आई वॉज लिटरली हैप्पी। ठीक है, जितने नंबर आने थे उतने आ गए हैं, अब तो मेरे पास कुछ है नहीं करने को। बट ठीक है, दैट पेपर एफएम का मेरा ठीक गया था। अरे मैं नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। मुझे ये कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये सडनली आ गया, मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी। तो ठीक है, मुझे उस टाइम प्रॉपर याद ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या था, तो मुझे प्रॉपर नहीं आ रहा था। बट फिर भी मुझे इसमें सिर्फ मैंने थोड़ा सा कुछ निकाला था, उस वजह से मुझे एक मार्क मिल गया। बट एक मार्क के वर्थ हमारे लिए क्या है, डेट ओनली वी पीपल नो कि हाँ 1 मार्क के लिए 1 मार्क भी हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है। तो आई स्कोर 20 में से 10.5 मिल गए थे। तो एक क्वेश्चन में तो टोटली 5 मार्क्स मिल गए थे, एक में 4.9, तो यही हो गए। एक नंबर उसका मिल गया था और 8.5 उधर से मिल गया था, तो टोटल 10.5। तो ठीक है, इतने मार्क्स एक क्वेश्चन हिल गया था। अगर वो क्वेश्चन सही हो जाता समहाउ भी तो थोड़ा मार्क्स बैलेंस हो जाते, अदरवाइज ठीक गए सारे मार्क्स, इतने बुरे नहीं थे। तो आउट ऑफ 60 आई स्कोर समहाउ 20 मार्क्स टोटली मिल गए थे। 30.5 30.5 और 30 मार्क्स गिन लेते हैं, 36.5 आई थिंक सो, ऐसे कुछ मार्क्स हो रहे हैं बिकॉज ये 10.5 है। दो क्वेश्चन में टोटल 20 मार्क्स मिले थे, 20, 30, 36, नो नो नो, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30, 30 और मुझे एक में 6 मार्क्स मिले थे, 36.5, यस। तो द एग्जैक्ट मार्क्स इज 36.5 आउट ऑफ 60। तो ठीक है, ये एवरेज मार्क्स है, इतने अच्छे तो नहीं है। बट मेरे एग्जामिशन वाले प्लान इधर से हिल गए थे बिकॉज एक क्वेश्चन मुझे आया नहीं था। तो एफएम का पेपर मेरा उस टाइम ठीक हुआ था इन नवंबर 22 में। और अगर इको की बात पूछे तो इको में क्या हो रहा था मेरे साथ, इफ यू आस्क मी कि ठीक है अगर एफएम का पेपर अच्छा गया था तो स्टिल व्हाई यू कुड नॉट एबल टू मैनेज द एग्जामिनेशन एंड ऑल एंड एनीथिंग रिलेटिंग टू दैट। तो द मेन रीजन वाज दैट कि मुझे दो रीजन थे जिस वजह से। एक तो मुझे इको में प्रैक्टिकल पार्ट में अच्छे से प्रिपेयर करती थी बिकॉज प्रैक्टिकल का भी काफी कवरेज आता है। एंड देन अदर थिंग इज कि मुझे थ्योरी वाला पार्ट मेरे से कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि एफएम और इको तो मेरा ज्यादा टाइम तो एफएम में चला जाता है और फिर लास्ट में जो टाइम बचता है तो उसमें क्या करती हूँ कि प्रैक्टिकल पार्ट को फास्ट फास्ट करती हूँ, वो हो जाते हैं समाओ। और थ्योरी वाला पार्ट फिर कुछ ना कुछ जाके पीछे छूटता है। तो मुझे जहां तक याद है मुझे जो उस वाले पार्ट में अराउंड 19 के अराउंड मार्क्स आए मुझे इन द एफएम एंड द इको वाले पार्ट में। तो वो मुझे वैसे एक्चुअल में दिखाना नहीं था। ये मेरी एफएम की नोटबुक ही चल रही है अभी, अब मेरी इको वाली नोटबुक आएगी। कुछ कैलकुलेशन पुरानी चल रही, सेक्शन बी, उसमें मुझे कितना मार्क मिला है। तो बैलेंस मार्क यू कैन फाइंड आउट कि हाँ इतने मार्क्स इसमें आए हैं। So total my score is this and around 36.5 एफएम में बन रहे हैं। तो नो नो नहीं, ये बीतती हूँ। उसमें हमें 10 मार्क्स मिले, देन वापस 10 मिले,
देन अगेन 10.5 मिले और 6 मिले थे। यस, तो ये तो इतने ही थे। उसके बाद तो मुझे इतने ही मार्क्स आए हैं आई थिंक इको में। तो इको वाला पार्ट थोड़ा वीकर था और थोड़ा छूट गया, दोनों ही रीजन थे। टू रीजन्स आर देयर। इसमें मुझे 2 मार्क्स मिले कि 2 मार्क्स का ही था डिफ्रेशनरी केयर। इसमें मैंने पूरा कवरेज दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, व्हाट आई डिड, कि मैंने ग्राफ भी बना दिया था बिकॉज आई नो दैट टाइम। तो ये इसके मार्क्स थे। तो अकॉर्डिंगली 2 मार्क्स तो इसके हैं। और मुझे शायद मैंने इसमें कुछ मिस्टेक की, क्या पता नहीं। कुछ भी आलतू फालतू मार्क्स, आई मीन लिखने से मार्क्स तो नहीं मिलते। वी ऑल पीपल नो दिस थिंग। सो अकॉर्डिंगली रिमेनिंग मार्क्स इसमें मिला है 1.5, 1.5, 1.5, 3, 3 और 3 6.5, 6.5 and 6.5, 8.5, 8.5 और 7 यू कैन काउंट। 8 और 7 15 होते। 15.5, दिक्कत हो रही है आई थिंक। यहाँ तो 4 मार्क्स हैं टोटल। 19.5 हो रहा है। It is 19. इसकी मार्किंग यहाँ से प्रॉपर समझ नहीं आ रही इन द इको पार्ट। आई विल चेक इट फ्रॉम जहाँ से मुझे मेल आया था वहीं से चेक करके दोबारा से देखती हूँ क्या था जो भी है। बट हाँ, जो मेरा मेन पर्पस था हियर जो भी मेरा मेन एम था टू शो द थिंग्स कि दैट यस इंस्टीट्यूट जो है दैट द सेम गिव्स अस 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी देती है। सो दैट वाज एग्जैक्टली द राइट थिंग। सो बाय फॉर टुडे। एंड इको की मार्किंग में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैंने उसको सही से प्रॉपर काउंट नहीं किया। ठीक है, मैं उसको दोबारा से काउंट करके देखती हूँ। एंड दिस इज द वन एंड ओनली थिंग विच आई वॉन्ट टू एम्फोसिस दैट यस इंस्टीट्यूट 10 में से 10 मार्क्स भी देती है।
if the question demand and if you fulfill that demand as well, right? So bye for today and bye.